बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज सायरा फूड पैलेस में हम बनाएंगे होममेड मोज़रेला चीज़ की रेसिपी। इस रेसिपी को हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के साथ फॉलो करेंगे ताकि घर में बहुत अच्छी सी चीज़ बन के तैयार हो और आपको मार्केट से महंगी चीज़ ना ख़रीदनी पड़े। आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। होममेड चीज़ बनाने के लिए हमने 1 किलो खुला दूध लेना है और इसमें हम आधा कप सिरके का इस्तेमाल करेंगे। याद रखें कि फ्रिज में पड़ा हुआ दूध आपने नहीं लेना, ना ही गर्म किया हुआ दूध हो और डब्बे वाला भी ना हो। और दूध को हम इतना गर्म करेंगे कि हम उसमें 2 से 3 सेकंड तक अपनी फिंगर को आराम से रख सकें। दूध को अगर आप ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो चीज़ नहीं बनेगी। अगर बाय मिस्टेक दूध को ज़्यादा गर्म कर लेते हैं तो आप उसे दोबारा उसी टेम्परेचर तक ले आएँ कि उसमें 2 से 3 सेकंड तक आप अपनी उंगली रख सकें। 1 किलो दूध के लिए आधा कप सिरका जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप टाटरी यूज़ करेंगे तो वो आप हाफ़ टी स्पून यूज़ करेंगे पानी में मिक्स करके। और अगर लेमन का इस्तेमाल करेंगे दूध को फाड़ने के लिए तो एक मीडियम साइज़ का जो लेमन है उसका रस जो है वो काफ़ी होगा। अब यहाँ पे सिरके को मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी। फ्लेम मैंने पहले ही ऑफ़ कर दी थी जब मैंने फिंगर डिप करके इसमें देखी थी। और इसको आहिस्ता आहिस्ता से हम इसका चम्मच हिलाएंगे ताकि जो चीज़ है वो ब्लॉक की फॉर्म में बने। अगर आप तेज़ चम्मच हिलाएंगे तो ये सारी चीज़ जो है ये दानेदार सी बन जाएगी। इसलिए आप इस तरह थोड़ा थोड़ा करके सिरका शामिल करते जाएं और आराम आराम से चम्मच हिलाएं और चीज़ जो है ये सारी एक ब्लॉक की फॉर्म में इकट्ठी होती जाएगी। सिरका जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज में पड़ा हुआ या ठंडा नहीं होना चाहिए, उससे भी चीज़ सही नहीं बनेगी। इस पॉइंट पे देखें कि चीज़ और पानी जो है ये अलग हो गए हैं। अब हम इस चीज़ को हाथ पे लेके इसको अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ लेंगे। अगर ये थोड़ी आपको गर्म लगे तो आप 5 से 6 मिनट के लिए इसे छोड़ दें और उसके बाद आप इसको हल्का सा प्रेस कर करके पानी निकाल लें। लेकिन यहाँ पे ये इस तरह है कि मैं इसे हाथों में लेके दबा सकती हूँ, तो इस तरह इसको थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा आपने प्रेस नहीं करना, बस हल्का सा इसका पानी जो है वो निकालना है। और उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपने ये नहीं समझना कि यहाँ पे चीज़ जो है वो तैयार हो गई है तो अब हम वीडियो को स्किप कर देते हैं। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपकी चीज़ बहुत ही अच्छी बनेगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने उसी पतीले में साफ़ पानी लिया और इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक डाला और फ्लेम ऑन कर दी। पानी को भी हम इतना गर्म करेंगे कि इसमें हम जो फिंगर है वो 2 से 3 सेकंड के लिए रखें तो वो आराम से हम रख सकें। इसमें थोड़ा सा मैंने 1 पिंच फूड कलर डाला है, ये जस्ट ऑप्शनल है क्योंकि बाज़ार वाली चीज़ का कलर हल्का येलोइश होता है, मैंने इसलिए थोड़ा फूड कलर डाला था। और जो चीज़ हमने तैयार की थी उसको नमक वाले पानी में रखेंगे। नमक वाले पानी में रखने का ये फ़ायदा होता है, एक तो ये एसिड का काम करेगा, चीज़ में लचक पैदा होगी जो इसमें तार से बनते हैं वो। और दूसरा ये कि जितनी भी खटास इसमें सिरके की होगी वो भी सारी इस पानी से निकल जाएगी। इसलिए आप इसको इस तरह इसमें बार बार रखें और साथ साथ थोड़ा प्रेस करते जाएं ताकि जो सिरके की खटास है वो निकल जाए। ये प्रोसेस जो है वो जस्ट 2 से 3 मिनट का होता है। इसको आपने लाजमी करना है वरना आपकी चीज़ के जो तार हैं वो नहीं बनेंगे और चीज़ जो है वो खट्टी खट्टी भी आपको फील होगी। यहाँ पे अगर हाथ से आप इसको अच्छी तरह प्रेस कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप मलमल का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको दोनों तरीक़ों से प्रेस किया था, हाथ से भी और कपड़े से भी। अब मैं इसे साफ़ कपड़े में रख के इस तरह से थोड़ा दबाऊंगी ताकि इसका पानी निकल जाए। ये आप हाथ से भी कर सकते हैं। अब इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अगर आप इसका पानी अच्छी तरह से नहीं निकालेंगे तो आपको पिज़्ज़े के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप ये चीज़ लगाएंगे तो आपको पानी सा फील होगा। इसको मैंने इस तरह एक बाउल में रख के 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखा ताकि ये सेट हो जाए।
2 से 3 घंटे के बाद ये काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो गई थी। अब हम इसको ग्रेट करेंगे और ब्रेड के स्लाइस पे लगा के देखेंगे कि इसके तार बने या नहीं। ब्रेड पे लगाने के बाद आप ब्रेड को 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करें या फिर फ्राई पैन में इसे आप 1 मिनट के लिए सेक लें। बहुत अच्छे से चीज़ के तार बने हैं और इसका मतलब है कि परफेक्ट चीज़ बनके तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर घर में फॉलो कीजिएगा ताकि आपको बाज़ार से चीज़ ना बाय करनी पड़े। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल सायरा फूड पैलेस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की ट्रिकी सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।